Today's topic is फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। आर्थिक भूगोल की आधारभूत संकल्पनाएं। प्रत्येक विषय की कुछ आधारभूत संकल्पनाएं होती हैं, जैसे जिसके द्वारा उस विषय का स्वरूप को निर्धारण किया जाता है। ये संकल्पनाएं ही किसी भी विषय के विकास का सूचक होते हैं, क्योंकि ये समस्याओं एवं लक्ष्यों को दर्शाती है जिन्हें सुलझाने अथवा प्राप्त करने के लिए वे विषय प्रयत्नशील रहता है। संकल्पनाएं किसी विषय के स्वरूप को निर्धारित करती है। ये एक दूसरे से संकल्पनाएं जो हैं किसी विषय की एक्चुअल जो स्वरूप है उसको निर्धारण करता है, और ये संकल्पनाएं एक दूसरे से अंतर संबंधित होती है। आर्थिक भूगोल की कुछ महत्वपूर्ण संकल्पनाएं हैं, जिसका मैं एक एक करके आलोचना करूँगी। नंबर 1, आर्थिक भूगोल की आधारभूत संकल्पनाएं में पहला है आर्थिक भूदृश्य की संकल्पना। आर्थिक भूदृश्य के सभी पक्षों अर्थात जैसे उद्योग हैं, कृषि, खनन, व्यापार व ट्रेड आदि का समुचित विवेचन किया जाता है। दूसरा है आर्थिक भूदृश्य गत्यात्मक होता है। आर्थिक भूदृश्य गत्यात्मक होने के साथ सदैव विकासशील तथा परिवर्तनशील होता है। हमेशा ये डेवलप भी करते हैं और चेंजिंग, इसका एक पैटर्न है जो चेंज होते रहते हैं। मानव के आर्थिक कार्यों को प्रभावित करता है और प्रभावित होकर परिवर्तित भी होता रहता है। 3 नंबर है वर्तमान आर्थिक भूदृश्य संसाधन, संरचना, आर्थिक प्रक्रिया एवं आर्थिक विकास की अवस्था का द्योतक है। संरचना के अंतर्गत संसाधन आधार की विशेषताएं सम्मिलित होती है, जिसमें मानवीय तथा प्राकृतिक दोनों संसाधनों का समावेश होता है। प्रक्रिया के अंतर्गत भूमि एवं संसाधनों का प्रयोग आता है। संसाधनों के उपयोग में धीरे धीरे विकास होता है। अवस्था आर्थिक विकास का विभिन्न अवस्थाओं को दर्शाती हैं। अवस्था के 3 भागों में विभाजित किया जाता है, जैसे मानो यूथ स्टेज व युवावस्था, प्रौढ़ावस्था व मैच्योर स्टेज और वृद्धावस्था व ओल्ड स्टेज। इन तीनों स्टेज से गुजर के एक आर्थिक व इकोनॉमिक सिस्टम गुजरते रहते हैं। आर्थिक क्रियाओं की अवस्थिति की संकल्पना 4th संकल्पना है आर्थिक क्रियाओं की अवस्थिति की संकल्पना। आर्थिक कार्यों की स्थिति की विवेचना की जाती है एवं स्थापना से संबंधित सभी तत्वों का विवेचन करना भी है। आर्थिक प्रदेश की संकल्पना 5th संकल्पना है आर्थिक प्रदेश की संकल्पना। आर्थिक भूदृश्य की विभिन्नता होती है। विश्व में किसी क्षेत्र में एक आर्थिक कार्यों की प्रधानता के कारण ही उसे कृषि प्रदेश, किसी को औद्योगिक प्रदेश आदि कहा जाता है। किसी रीजन में कोई चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, कोई कहीं पे ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है तो उसमें उसको कृषि प्रदेश बोला जाता है। जहाँ उद्योग की महत्व ज़्यादा है तो उसको औद्योगिक प्रदेश कहा जाता है। 6th है क्षेत्रीय कार्यात्मक अनन्य क्रिया की संकल्पना। विश्व में विभिन्न आर्थिक प्रदेशों में पारस्परिक क्रियात्मक अंतर संबंध पाया जाता है। ये संबंध विभिन्न प्रदेशों के विकास में योगदान देता है। वर्तमान समय में उत्पादन की बहुलता पाई जाती है तथा इसके साथ साथ कुछ देशों को कुछ वस्तु विशेष के उत्पादन में विशिष्टता भी प्राप्त हो जाती है। वर्तमान युग में विश्व के प्रत्येक भाग में होने वाला आर्थिक कार्य विश्व के प्रत्येक भाग को प्रभावित करता है तथा उससे स्वयं प्रभावित भी होता है। विश्व के किसी भी भाग में यदि किसी नई वस्तु का उत्पादन प्रारंभ होता है तो विश्व के सभी लोग उसकी ओर आकर्षित होता है, जिससे उसकी मांग बढ़ती है। मांग वाले देश उत्पादक देश को उत्पादन वृद्धि के लिए प्रोत्साहन देते हैं। इसी पारस्परिक संबंध को क्षेत्रीय क्रियात्मक अनन्य क्रिया कहते हैं कि हर रीजन, हर कंट्रीज एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं।
कहीं पे कोई चीज़ ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तो उस देश से वो एक्सपोर्ट होके दूसरे देश में जाता है। तो इस तरह से एक देश दूसरे देश के साथ अंतर संबंध रहता है। 8 है प्रादेशिक आर्थिक नंबर 7 भूदृश्य के क्षेत्रीय कार्यात्मक संगठन की संकल्पना। विभिन्न आर्थिक प्रदेश में क्षेत्रीय कार्यात्मक संगठन के पारस्परिक संबंध के फलस्वरूप आर्थिक भूदृश्य का स्वरूप निर्धारित होते हैं। 8 नंबर है प्रादेशिक आर्थिक विकास की संकल्पना। ये संकल्पना विभिन्न क्षेत्रों के आर्थिक संबंधता द्वारा संसाधनों के समुचित उपयोग तथा अधिकतम उत्पादन करने पर बल देती है। तो आर्थिक जो इकोनॉमिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी में जो हम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं तो ये सभी हैं। इनमें हम जैसे कुछ और कह सकते हैं लाइक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक लैंडस्केप। मैं थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करती हूँ। नंबर 1 कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक लैंडस्केप, एग्रीकल्चर, ट्रेड, इंडस्ट्री एक्सेट्रा, इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्पेसिफिक एरिया and the regional economic organization. The purpose of economic geography is to explain the economic landscape. Economic landscape क्या है? जैसे कहीं पे एग्रीकल्चर हो रहा है, कहीं ट्रेड हो रहा है, कहीं इंडस्ट्री हो रहा है. These are the economic landscape. These are the regional economic organization. किसी स्पेसिफिक एरिया में कोई एक इकोनॉमिक लैंडस्केप डेवलप कर रहा है या 2 इकोनॉमिक लैंडस्केप डेवलप कर रहा है, तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी की काम है, पर्पस है, इट इज द पर्पस ऑफ द इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज टू एक्सप्लेन द इकोनॉमिक लैंडस्केप. सेकेंडली, इकोनॉमिक लैंडस्केप इज नॉट अ स्टैटिक थिंग बट इट इज डायनेमिक. ये चेंज होता रहता है. विद चेंजिंग टाइम द इकोनॉमिक लैंड इज चेंज्ड. कहीं पे पहले अगर एग्रीकल्चर होता था तो वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड को हम कुछ पार्ट को हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे भी काम में लेते हैं. तो ये जो चेंज टाइम के साथ साथ चेंज हो जाना, तो इकोनॉमिक लैंडस्केप इज नॉट स्टैटिक बट डायनामिक. विथ चेंजिंग टाइम द इकोनॉमिक लैंड इज चेंज्ड, इट इज डेवलपमेंटल and it is a temporal changes. Concept of the location of economic activities. Economic development depends on natural and human resources of that particular area. किसी एक एरिया में क्या उसका नेचुरल रिसोर्सेज है, कितना उसका ह्यूमन रिसोर्स है, इस पर डिपेंड कर रहा है जो उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट. कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक रीजन जो मैंने पहले भी डिस्कस की हूँ. इकोनॉमिक रीजन जैसे व्हीट, राइस ग्रोइंग रीजन और रूड इंडस्ट्रियल रीजन, दीज आर द इकोनॉमिक रीजन. Concept of spatial functional interaction between different economic regions. Spatial functional कार्यात्मक जो अंतर संबंध है. The economic regions of the world which are interrelated. एक इकोनॉमिक रीजन दूसरे इकोनॉमिक रीजन के साथ एक कार्यात्मक अंतर संबंध से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है. Concept of spatial functional organization is made on the basis of centralization, location, interrelation of economic unit. Concept of regional, another thing is concept of regional economic development. Economic geography is functional approach. It is a functional approach. कार्यात्मक उपागम है. Utility, production of resources. कुछ ज़रूरत है, कोई प्रयोजनीयता है, इसलिए उसका प्रोडक्शन होता है. तो यहाँ पे जो बात होता है दैट इज फंक्शनल कार्यात्मक.